मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान तक पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बने। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद किसानों का विशेष ध्यान रख रहे हैं और अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान किसान से खेती में आ रही सभी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनका मौके पर ही समाधान करते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे प्रदेश के किसानों को सब्सिडी देना हो या फसलों के नुकसान की भरपाई करना हो, सरकार का हर कदम प्रदेश के अन्नदाताओं की सेवा में उठाया जा रहा है। ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर सूबे के किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी को अपना रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार बागवानी के तहत मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40% से लेकर 80% तक सब्सिडी दे रही है। मशरूम की नई प्रजाति मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी मशरूम और सिटाके मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की है। हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से हमारे फल हैं, जैसे आम है, अमरूद है, बेर है, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, केला, पपीता, सिट्रस फल, अंगूर, अंजीर व स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ लागत का 50% हम देते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये प्रतिशत जो है 85% तक हम करते हैं। इसी प्रकार सब्जियों की खेती के लिए भी हमने एकीकृत मॉडल ये जो बनाया है, इस पर भी हम ये सब्सिडी देते हैं। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। यही वजह है कि मशरूम की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है और पिछले कुछ साल में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। मशरूम की खेती किसानों के लिए बेहतर आमदनी का जरिया बन रही है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बाजार में मशरूम का अच्छा दाम मिल जाता है। कम जगह और कम समय के साथ ही मशरूम की खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा होता है। मशरूम की खेती के लिए किसान किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं करनाल के गांव काछवा में, जहां प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल कई साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कृष्ण गोपाल बताते हैं कि किसी कारणवश सरकारी नौकरी के लिए उनका सिलेक्शन होते होते रह गया, जिसके बाद उन्होंने बागवानी की ओर रुख किया और साल 2017 में मशरूम का प्लांट लगाया और मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी, जिसके लिए मुरथल के मशरूम केंद्र से फ्री ट्रेनिंग भी ली थी। गवर्नमेंट जॉब हमारी सिलेक्शन के पूरी तादार पे थी। जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड की थी 2013 में। उस टाइम हमारा सोच रहे सिलेक्शन सारा कुछ हो गया था, बट पता नहीं किस वजह से हमारा काम बनते बनते रह गया। फिर हमने इतना बर्डन नहीं पाया और बीच में 4 संहिता लगी थी, इस करके फिर हमने इतना वो नहीं, अपने स्टडी कंटिन्यू चला रखी थी। फिर अपना बीटेक चल ही रही थी। उसके बाद फिर हमने पॉलिटेक्निकल किया, ITI भी की और ये काम मशरूम का काम हमने 2017 से शुरू किया था और 2017 में ही ट्रेनिंग ली थी मशरूम की। ये सोच रहे थे कि पार्ट टाइम काम हो जाए अपना। कहाँ पर ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग हमने ये मुरथल में ली थी ट्रेनिंग, जो 4 दिन की ट्रेनिंग थी और वहीं पर रहना खाना सब फ्री था।
उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती 2 तरह के शेड में की जाती है, पक्के शेड और कच्चे शेड। दोनों में काफी अंतर होता है। कच्चे शेड में लागत बहुत ही कम आती है, जबकि पक्के शेड में लागत बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि पक्के शेड में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी लगाना होता है और जिसके लिए बिजली का खर्च भी होता है, जबकि कच्चे शेड नेचुरल टेम्परेचर पर बना रहता है। जो पक्के शेड है और ये आपने जो पराली वाले शेड बनाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? पक्के शेड और पराली वाले शेड में फ़र्क इतना है कि ये इसमें इतना खर्चा नहीं होता और दूसरे में पक्के वाले में खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। उसमें बिजली की भी चाहिए, एसी भी लगाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा और इसमें इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे नेचुरली होता है। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल बताते हैं कि 30 बाई 60 फुट की शेड बनाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा शेड बनाने पर टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो साथ ही बारिश और तेज हवाओं से शेड के गिरने का खतरा भी बना रहता है। अगर इसकी बनाने की बात की जाए, किस तरह से आपने शेड तैयार किया या कितने एरिया में कितने शेड लगे? ये 30 बाई 60 फुट का एक शेड बनता है। बनने को तो ये 100 फुट भी बन सकता है शेड। शेड बनाने को तो जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं, पर उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता और कई बार ये गिरने को आ जाए तो जैसे पानी बारिश ज़्यादा हो जाए तो गिरने का डर काफ़ी रहता है। तब तक मैं सभी किसान भाइयों से यही सलाह करूँगा तो कि भी 30 बाई 60 का फुट का ही शेड लगाएं। ज़्यादा लंबा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। उन्होंने कहा कि मशरूम के बीज लगाने के लिए गेहूं का भूसा तैयार करना होता है, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास मेंटेन करके रखना होता है। तो इसी के साथ चोकर के साथ खाद का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, जिसके बाद मशरूम का बीज लगाते हैं। अभी मशरूम की बात कर लेते हैं, खाद कौन कौन सी इसमें लगाई है, लगाने का तरीका क्या है शुरुआत में? सबसे पहले इसमें जैसे कि हम गेहूं का भूसा जो होता है उसको एक लंबी ढेर बना लेते हैं। उसके ऊपर हम अपना उसको पानी से फ्लो करके भिगो के सारे मेंटेन करके उस पर चिकन बीट का डाल के यूरिया, पोटास, सुपर, डीएपी, जो चोकर मेन है, इसमें चोकर का पर्पस मेन होता है। चोकर ये जो जिस हिसाब से चोकर डालेगा उस हिसाब से काम होगा। 4-4 फुट के बेड बनाए जाते हैं और 3-3 फुट की गलियां छोड़ी जाती हैं। छोड़ने के तो कई किसान अपना 2.5 फुट की गली छोड़ता है, बाकी 3 फुट की गली छोड़ने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। बंदा आराम से घूम फिर के आराम से तोड़ सकता है। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल ने बताया कि मशरूम उगाने के लिए सरसों का भूसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक बैग में 2 से 4 किलो मशरूम का उत्पादन हो जाता है। इसमें जो कंपोस्ट डाला इसमें 8 कटाई कंपलसरी होती है। 8 कटाई तो होनी चाहिए जी। बाकी अपने 9 कर देते हैं, कई 6 भी कर देते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है, इसमें सरसों के भूसे में भी खाद तैयार कराई जा सकती है, कंपोस्ट बनाया जा सकता है। एक बैग पर कितनी मशरूम लगती हैं? एक बैग पे 2 से 4 किलो का मशरूम देनी है एक बैग पे। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल बताते हैं कि मशरूम की खेती के लिए एक बैग तैयार करने से पहले 1 महीना कंपोस्ट तैयार करने में लगता है, जिसके बाद करीब 1 महीने में मशरूम तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करनाल मंडी में ही वो मशरूम की फसल को बिक्री के लिए ले जाते हैं, जहां उन्हें मशरूम की अच्छी कीमत मिल जाती है। अगर बैग तैयार की बात की जाए, कितना टाइम लगता है एक बैग को तैयार करने में? क्या कुछ उसके अंदर डलता है? एक बैग को तैयार करने से कंपोस्ट तैयार करने के लिए 1 महीने का टाइम तो कंपोस्ट तैयार करने का और 1 महीना 25 से 35 दिन के बीच में मशरूम टूटनी शुरू हो जाती है। मतलब तकरीबन 2 महीना तो लग ही जाता है। एक बैग पर कितना मशरूम आता है? एक बैग पे 2 से 5 के बीच में आ जाता है लगभग। 2 से 5 किलो। अभी अगर इसकी मार्केटिंग की बात की जाए, मार्केटिंग कहाँ पर करते हैं? हम तो जब से लगा रहे हैं तो मार्केटिंग हम तकरीबन करनाल ही कर रहे हैं। हमें पिछले साल से इस साल 30% 100 प्लस ही का रेट मिल रहा है अभी तकरीबन। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती सर्दियों के सीजन में यानी कि सितंबर से मार्च तक की जाती है, लेकिन गर्मियों के सीजन में भी मशरूम की खेती आप कर सकते हैं और इसके लिए एसी का प्लांट लगाना पड़ता है। ये कब तक चलेगी अपनी मशरूम? ये मशरूम सर वैसे ये चलने के तो नेचुरल जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा उस हिसाब से ठंड के ऊपर डिपेंड करता है।
बाकी ये होली तक है तो कंपलसरी चलनी है। अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो उस हिसाब से अपना काम करें। गर्मी में भी चलाते हैं? गर्मी में नहीं चलेगी ये, गर्मी में चलाने के लिए एसी प्लांट वाला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डिंगरी खूम भी होती है, दूसरा वो लगा सकते हैं गर्मी में। ये सिर्फ आपकी मार्च तक चलेगी? ये हमारे जो सितंबर से काम शुरू होता है और मार्च का एंड हो जाता है। अगर इसमें लागत की बात की जाए, कितनी लागत लगी है? इसमें अगर जो मान लो पुराना किसान होगा तो जो शुरू नया काम करेगा, शुरू से सब कुछ नया करेगा, तो इसमें एक छप्पर में कम से कम 80 से 1 लाख तक का खर्चा आता है। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि मशरूम एक शेड ना लगाकर कम से कम 2 या 4 शेड लगाने चाहिए, जिससे मुनाफा काफी अच्छा हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक शेड से 1.25-2 लाख तक का मुनाफा होता है। उन किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो खेती करना चाहते हैं? मैं तो उन किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि वो जो काम भी करना चाहे तो या तो 2 लगाए या 4 लगाए, 1 ना लगा के देखे। मार्केट में क्या रेट जा रहा है? मार्केट में 120 प्लस रेट जा रहा है, 100 से 120। आपकी लागत कितनी लगी है, बचत कितनी हुई है अभी तक? इसमें आज तक जितने भी किसान भाई जुड़े हैं ना, अभी तक इसमें किसी को भी मतलब लॉस नहीं हुआ है, मतलब बचता ही है। कितनी लागत लगी है? क्योंकि मान के चलो हमारी एक सेट पे मान लो 70,000 भी लगी हुई है तो हमें 1.25-2 लाख मतलब 1.25 लाख का इनकम देगा एक सेट। वहीं करनाल के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने कहा कि मशरूम की खेती 2 तरह से की जाती है, जिसके तहत सीजनल मशरूम की खेती करने पर हरियाणा सरकार की तरफ से काफी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। मशरूम में फ़िलहाल 2 तरह की एक्टिविटी चलती हैं। एक तो सीज़नल मशरूम जो लोग टेम्परेरी शेड वगैरह या छप्पर में या कोई ऑलरेडी पहले की उनका कोई स्ट्रक्चर खाली पड़ा है तो उसमें वो सीज़नल मशरूम लगाते हैं। जो सीज़नल मशरूम लगा रहे हैं तो उसमें सरकार की तरफ से प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के जो भी किसान भाई हैं उनके लिए 25,500 रुपये 100 ट्रे पे सब्सिडी है, और उसमें जो टेम्परेरी शेड बनाया है, बैम्बू वगैरह की जो हट बनाई है, उस पे भी 25,500 रुपये प्रति बेनिफिशियरी सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती के लिए पक्के शेड लगाने पर हरियाणा सरकार प्रति यूनिट 8 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है, जिसमें एसी लगाकर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसे काफी लोग लगाना चाहते हैं। दूसरे जो कुछ पक्के स्ट्रक्चर हैं, पहले करनाल में अगर देखा जाए तो 1-2 ही लगे थे, अब 25 से 30 लग चुके हैं। जो पक्की यूनिट हैं जो थ्रू आउट ईयर चलती हैं, जिनमें एसी वगैरह की फैसिलिटी है, उस पे सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी का प्रावधान है, और काफ़ी लोग उसमें रुझान ले रहे हैं, और अभी भी कुछ फाइलें आई हुई हैं, काफ़ी लोग लगा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मदन लाल बताते हैं कि मशरूम का रेट 100 से 120 रुपए प्रति किलो चल रहा है। शादी ब्याह के सीजन में तो कीमत और बढ़ जाती है, और जिससे किसानों को काफी अच्छा मुनाफा मिलता है। सीजनल मशरूम की खेती में किसानों की लागत भी कम लगती है। मशरूम का जैसे अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है 100 से 120 रुपये चला हुआ है, और शादियों में अभी जैसे शादियों का सीज़न है तो इसमें रेट गिरने के कम चांस रहते हैं, और काफ़ी अच्छा उनको मुनाफा हो रहा है, क्योंकि इसमें सीजनल मशरूम में ऐसा है कि किसान का खुद का खर्चा कम आता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से देश भर में मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। मशरूम भले ही विदेशी सब्जी हो, लेकिन भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। यही कारण है कि बीते 1 दशक से मशरूम के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। मशरूम से जहां खाने का स्वाद बढ़ता है, तो वहीं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय में इसकी फसल तैयार हो जाती है। खास बात यह है कि मशरूम की खेती में बेहद कम लागत आती है और मुनाफा कई गुना मिलता है। अगर आप किसान हैं तो मशरूम की खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है। जलवायु के हिसाब से मुख्य तौर पर हरियाणा में 5 तरह के खाद्य मशरूमों की खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम, झिंगरी यानी आयस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम, सिटाके मशरूम, सफेद बटन मशरूम,
सफेद बटन मशरूम की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है और इसकी कीमत भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कमाई भी अच्छी हो जाती है। सफेद बटन मशरूम के S11, TS79 और होस्ट U3 बीजों की खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम के लिए शुरुआत में 22 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है। इसे हवादार कमरे, शेड, हट या झोपड़ी में आसानी से उगाया जा सकता है। झिंगरी मशरूम, इसकी खेती साल भर की जा सकती है। ये 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है और जिसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 10 क्विंटल मशरूम उगाने में कुल 50,000 का खर्च आता है। दूधिया मशरूम, ये ग्रीष्मकालीन मशरूम है जिसका आकार बड़ा होता है। राज्यों की जलवायु स्थिति के हिसाब से मार्च से अक्टूबर तक दूधिया मशरूम की खेती उपयुक्त होती है। पेडिस्ट्रो मशरूम उच्च तापमान पर तेजी से बढ़ने वाला मशरूम है। इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। अनुकूल परिस्थितियों में पेडिस्ट्रो मशरूम की फसल 3 से 4 हफ्ते में तैयार हो जाती है। शिराके मशरूम उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। ये दुनिया में कुल मशरूम उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। मशरूम की खेती में सबसे जरूरी कंपोस्ट खाद है। इसे बनाने के लिए गेहूं के भूसे का उपयोग होता है। गेहूं के भूसे में फार्मलिन, वेबस्टीन की उचित मात्रा मिलाई जाती है। भूसे को भिगा दिया जाता है और जिसके बाद उसमें गेहूं का चोकर डालकर मिक्स कर देते हैं और उसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद उसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वहीं तापमान कम करने के लिए भूसे के ढेर को उलट देते हैं और अगले दिन फिर से तापमान चेक किया जाता है और 5 दिन बाद ढेर को दोबारा उलट देते हैं। लगभग 28 दिन में कंपोस्ट खाद मशरूम उगाने के लिए तैयार हो जाती है। ढेर को अलग अलग दिनों के अंतर से उलटने से अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, जिससे उसका तापमान कम हो जाता है। मशरूम की बुवाई से पहले भीगे हुए भूसे को हवा में फैलाया जाता है ताकि पानी और नमी ना रहे। जिसके बाद पॉलिथीन के बैग्स में भूसा भरकर मशरूम के बीजों को डाला जाता है। जिसके बाद दोबारा से भूसे की एक परत डाली जाती है और फिर से मशरूम के बीज डाले जाते हैं। तो साथ ही पॉलिथीन बैग के दोनों कोनों पर छेद कर दिए जाते हैं ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इन बैग्स को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां हवा लगने की गुंजाइश बेहद कम होती है। मशरूम की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज को स्पॉन कहते हैं। अच्छी किस्म का बीज कृषि केंद्र, बाजार और ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। यहाँ मशरूम के बीज 80 से 120 रुपए प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध होते हैं। मशरूम कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। अगर आप छोटे किसान हैं तो सिर्फ 10 से 50,000 रुपए में खेती शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो घर से ही मशरूम की खेती शुरू करके हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। बड़ी जगह पर खेती करने से मुनाफा 40 से 50% महीने तक का बढ़ जाता है। मशरूम बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह सब्जी मंडी है, जहां मशरूम की फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसके अलावा होटल वालों से संपर्क करके मशरूम की फसल बेच सकते हैं। कई कंपनियां मशरूम के अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती हैं। अगर आप बड़े किसान हैं तो ऐसी कंपनियों से संपर्क साध सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार जिस तरह प्रदेश के किसानों का ख्याल रख रही है और कृषि क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब प्रदेश का कृषि क्षेत्र और किसान पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होगा और आधुनिक खेती के जरिए हरियाणा प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन होगा।